Says report of tests and experiences related with hybrid scanners revealed no remarkable drawback. मजे की बात तो ये है कि जो टेस्ट और रिपोर्ट्स जो भी एक्सपीरियंस अभी लोगों के हैं रिलेटिंग टू द हाइब्रिड स्कैनर्स मतलब वहीं पेट एम आर के बीच में रिवील्ड नो रिमार्केबल ड्रॉबैक्स इन आइदर एम आर और पेट परफॉर्मेंस मतलब दोनों में से कोई का परफॉर्मेंस खराब नहीं हुआ एंड नो इंटरफेरेंस बिटवीन द टू मॉडलिटीज ग्रेट presently 3 Tesla MR brain PET scanners are still in operation अभी भी है 2010 में आ रहा है देखो 2006 में उसने डेवलप किया सीमेंस ने 2010 में ये जो है फिलिप्स ने डेवलप किया इट इशूड ए सीक्वेंशियल एमआर पेट स्कैनर इस पे हबीब जैदी काम करता है हबीब जैदी इशूड ए सीक्वेंशियल एमआर पेट स्कैनर एंड सीमेंस ने फिर साइमल्टेनियस वन सीमेंस ने भी किया ये साइमल्टेनियस वन बोथ अप्रोप्रिएट फॉर होल बॉडी स्टडीज ताकि होल बॉडी हो सके स्कैनर द इंजीन्यूटी इसका नाम है ये जो सीमेंस जो फिलिप्स ने डेवलप किया इंजीन्यूटी पेट एमआर offered by Philips combines two well-established components, Philips Achieva 3 Tesla MR and time of flight PET as a part of Philips PET system. So Philips PET system का जो time of flight स्कैनर उसको और Philips Achieva 3 Tesla MR को इन्होंने कंबाइन किया जो ऑलरेडी था पेट का वो था और एमआर अलग इनका बिकता था ये दोनों को इन्होंने एक साथ कंबाइन किया टू स्कैनर्स आर लिंक्ड बाय ए कॉमन टर्न टेबल बेड मतलब टेबल बेड ऐसा है पेशेंट ऐसे लाई डाउन है ये टर्न हो जाएगा इधर इधर स्कैन करना है जैसे मान लो एक तरफ यहाँ पे बना हुआ है पेट का और इधर बना सीटी मान लो पेट का हो गया स्कैन तो इधर से बाहर निकलेगा टेबल टर्न हो तो पेशेंट को उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर इधर एमआर के लिए आ जाए सीटी हो गया मतलब पेट हो गया फिर एमआर so that the patient need not move between the scan figure ये है फिलिप्स का टर्न अराउंड टेबल ये है एक एमआर एक पेट ये पेट होगा ना ये पेट होगा ये एमआर होगा बड़ा होगा ना हाँ जी सर राइट और ये बी ये जो है वो तुम्हारा सीमेंस है सीमेंस आपका और ये जी का टिपिकल ये बैट याद आ रहा है ना अपने तो ये पेट ये सीमेंस ने मतलब ये है जी का ये सीमेंस और ये तुम्हारा फिलिप्स सेंटर्स ऑफ एफओबी ऑफ पेट एंड एमआर आर 4.2 meter apart. Additional shielding was installed to ensure proper operation of PET, which is equipped with the PM tube. Presently, देखो यहाँ पे PET और यहाँ पे PM ट्यूब है राइट अभी भी वो बोला कि उसके लिए 4.2 मीटर अपार्ट रखा था दूर कर दिया राइट इसलिए तो एक दूसरा अलग अलग है ना अभी तक कितने पेट एमआर हैं ऐसे 11 वो अराउंड द वर्ल्ड जब ये जहाँ से भी मैंने बुक उठाया करीब करीब 4-5 साल पुरानी बुक है होगी बस लेटेस्ट है शायद 2020 की है या 2000 तो लिखने में मान लो कि अभी हो सकता है कोई एक आध दो जुड़ा हो नहीं तो रफली ये डेटा सही ही होगा 11 इंजीन्यूटी time of flight PET MR are installed worldwide. Based on experiences obtained with prototype of brain PET MR, Siemens designed a simultaneous whole body MR PET called Biograph MMR, molecular MR. तो अब तुम ये सही है okay is integrated with 3 Tesla MR with essentially the same specification as Siemens Vario MRI राइट मतलब जो उनके पास ऑलरेडी एमआर है वही स्पेसिफिकेशन को यूज कर लेते हैं ना इंटीग्रेट कर देते हैं बेसिकली द पेट कंपोनेंट is installed between the gradient and radio frequency transmit coils. In this way, it is fully integrated in the MR scanners and not visible from the outside of the MR gantry.
which has a 60 centimeter bore. Yeah, okay. ठीक है. The 8 by 8 matrix of individual 4 by 4 into 20 meter cube mm cube LSO crystal of a detector module is coupled to again 3 by 3 APD. डिटेक्टर मॉड्यूल में कितने डिटेक्टर हैं? 4 into 4 और 20 mm क्यूब का है, राइट. और उसको 3 by 3 अरे ऑफ एपीडी से जोड़ा है. ओके. पेट इमेज रिजोल्यूशन कितना मिलता है उससे? 4.8 एट द रेडियल डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द एफओपी, राइट. एज मतलब दूसरा बोल रहा है कि 3 टेस्ला एमआर ब्रेन प्रेट द एमएमआर molecular MR shows no drawbacks between MR and PET. About 70 biograph MMR are installed worldwide. क्यों इसका ज्यादा? क्योंकि वो साथ में एक साथ है, उनके लिए तो जगह भी ज्यादा चाहिए. जो जो फिलिप्स वाला तो टर्न अराउंड टेबल उतना डिस्टेंस, इसलिए वो मारे गए उसमें. ये लोग मिल कर गए. कमर्शियल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है. बहुत सारी चीजें ना सरवाइव करना इतना इजी नहीं है. Okay, although APDs were the decisive components for constructing an MR compatible PET detector, it quickly became clear that they were not really optimum. Again, compared to PMT, with their gain 10 to the power 6, the gain of APD is 10 to the power 2. अब समझ में आ बात? Furthermore, the rise time of APDs with more than 1 nanosecond is longer than that of PMT. So that the time of flight which has been successfully introduced in PET CT scanner cannot be realized in APD based PET detectors. देखो उसका 10 to the power 6 गेन है पीएमटीज का, और एपीडी का 10 to the power 2 है. राइज टाइम जो है वो मोर देन 1 नैनो सेकेंड है, तो इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट आप नहीं यूज कर सकते, तो राइट एपीडी के साथ. तो इन दिस सिचुएशन सिलिकॉन फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब अब furthermore the supply voltage of SIPM is approximately 40 volt compared to approximately 400 volt necessary for APD. Significant advantage. Yes. 10 times less. With the increasing interest in MR-PET, the research towards SIPMT applied for PET was intensified. In 2014 जी अब तो भाई नेचुरली तो सारे रिसर्च करने हैं ना, तो लेटेस्ट लेके आएगा जो लास्ट में घुसेगा. Introduce an integrated simultaneous MR-PET for whole body imaging, Signa PET MR with SIPM based PET technology. फिगर 9.3 से ऑलरेडी देख चुकी हो फोटो. The PET detector has a timing resolution of less than 400 picoseconds FWHM, so that it has time of flight capability. The scintillator crystals of size 4 into 5.3 into 25 mm3 are made up of LYSO and read out by 3 by 6 SI PMS. Right? The analog PET signal with their spatial energy and timing informations are digitized, and the digital data are transmitted over the optical fibers. The axial FOV of PET is 20 से 25 सेंटीमीटर. PET रेजोल्यूशन जो है एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में 4.2, 4.2 एंड 5.7, रफली 4 से 5 मतलब 6 mm के बीच में, राइट. At R is equal to 10 mm, like 1 centimeter, right? Yes, sir. The PET detector is integrated in a modified GE Discovery 750W 3 Tesla MR scanner and mounted between the RF shield and gradient coil. Presently, about 25 Signa PET MR are
operated worldwide. In recent years, a number of preclinical MR-PET systems also using SiPM-based readout electronics were developed by research groups and different manufacturers such as Bruker, MR Resolutions, A-Aspect Imaging, Kubresha. The first three manufacturers offers of the first three manufacturers offer complete MR systems for sequential and oblique or simultaneous studies. All three systems have cryogen-free magnets so that the operating costs are reduced. In contrast, Kubresha has developed an MR-compatible PET inserts which can be operated in a standard clinical available MR scanner but also extendable. मतलब उसके साथ भी काम कर सकता है पेट इंसर्ट और अलग भी पेट इंसर्ट मतलब पेट मतलब हाँ उसने ऐसा डेवलप किया है कि अलग पेट स्कैनर बनाने के भी काम आ जाए और एमआर के साथ। सो थैंक यू। और ये बेसिकली जो है अभी समझ में आ गया। रिकैप करें एक बार 1 मिनट के अंदर में। देखो सबसे पहला स्टार्टिंग हो रहे हैं कहाँ से कि हम लोगों ने देखा कि पेट और सीटी का डेवलपमेंट, पेट सिटी के सक्सेस को देखा उन्होंने, राइट। तो वहां से आइडिया निकाला कि भाई दोनों को कंबाइन करना जरूरी है तभी जाकर के होल बॉडी इमेजिंग हो पाएगी। क्योंकि अर्लियर प्रॉब्लम क्या था कि पेट और एमआर अलग अलग होते थे और फिर हम सॉफ्टवेयर से जाकर फ्यूज करते थे। ब्रेन के लिए तो सुटेबल था लेकिन होल बॉडी के केस में डिफिकल्टीज थी। लेकिन दोनों पेट और एमआर को एक साथ इंटीग्रेट करने में दिक्कत ये थी कि पीएम ट्यूब जो यूज होता है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव था इवन फॉर मैग्नेटिक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी, इवन फॉर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के लिए उससे सिग्नल जो होती है उसके पटाव हो जाते हैं। मैग्नेटिक शील्डिंग पॉसिबल था, राइट। लेकिन जो एमआर का जो एमआर सिस्टम जो है उसका जो 3 टेस्ला या 7 टेस्ला का जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो था उसके मैग्नेटिक स्क्रीनिंग जो कर रहे हो उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई करता था, उसके चलते उसका होमोजेनाइटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता था, राइट। सो होमोजेनाइटी डिस्टर्ब हो जाने से जो एमआर के इमेजेस जो थे वो एडवर्सली इफेक्ट हो रहे हैं। तब उन्होंने सोचा कि भाई इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। ये अल्टरनेटिव सोचना कि एमआर की जो पेट की जगह पे मतलब कि जो पीएम ट्यूब जो है पीएम ट्यूब के जगह पे हम अल्टरनेटिव क्या यूज कर सकते हैं। तब आया एपीडीज का कॉन्सेप्ट। एपीडीज आया, एपीडीज के कॉन्सेप्ट में बीच की एक चीज मिस कर गया कि उसको ये करने के लिए उन्होंने क्या किया कि पहले कि पेट डिटेक्टर को और हाँ और पीएम ट्यूब को लार्जली सेपरेट कर डिस्टेंस उसका इंक्रीज कर दिया जाए और उसको वीक मैग्नेटिक फील्ड में लेके आया जाए। एक सॉल्यूशन प्रपोज हुआ, राइट। तो उस सॉल्यूशंस में आप एनिमल स्कैनर्स बने और वो कंटिन्यूड रहे। शुरू में एनिमल स्कैनर्स ही बनता रहा ऐसे और उसके काम चलते रहे। फिर उसके बाद जब एपीडीज की बात आई तो एपीडीज के साथ उसके अंदर इंटीग्रेट होने लगे। लेकिन एपीडीज और उसमें भी प्रॉब्लम था कि एपीडीज की सेंसिटिविटी जो लास्ट में हम लोगों ने जाकर के देखी कि सिग्नल पीएम ट्यूब का सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो 10⁶ का है, इसका 10⁻² का है। दूसरा जो था एक और था ना उसका प्रॉब्लम, एक तो सिग्नल स्ट्रेंथ, सिग्नल टू नॉइज रेशियो का गेन तो 10⁶ तो 10⁻²। एक और था हाँ राइज टाइम का, राइज टाइम कम होने के कारण, ज्यादा होने के कारण वो जो था वो टाइम ऑफ फ्लाइट स्कैनर की तरह यूज नहीं हो सकता है। तो उसके बाद से क्या हुआ, सिलिकॉन फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जाकर के डेवलप हुआ, राइट। तो ये तो उसके फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के डेवलपमेंट है। पहला जो पेट स्कैनर जो आया वो पेट एमआर उसके बाद कमर्शियल जो आया, नहीं कमर्शियल एनिमल स्कैनर जो आया वो मेडिशो का आया। मेडिशो का जो आया वो सिक्वेंशियल था।
अब उसमें भी तुम्हारे एनिमल स्कैनर में भी सीक्वेंशियल और साइमल्टेनियस दोनों आने लगे हैं। फर्स्ट एमआर पेट स्कैनर सीमेंस ने 2006 में लॉन्च किया, राइट। उसके बाद आया आपका फिलिप्स का 2011 में, राइट। और जी का आया 2014 में, राइट। और वर्ल्ड वाइड यदि देखा जाए तो 11 जो हैं वो फिलिप्स के हैं, 70 जो हैं सीमेंस के हैं, और 25 जो हैं जी के हैं, राइट। फिलिप्स का जो है उसमें टर्न डाउन टेबल है और सीक्वेंशियल एमआर है, उनका सीक्वेंशियल पेट एमआर है, जिसमें टेबल जो है वो टर्न हो जाते हैं एक पोजीशन के बाद, पेशेंट को मूव नहीं करना पड़ता है। और इसमें साइमल्टेनियसली होता है। ऑन एन एवरेज जो रिजोल्यूशन जो उनको मिल रहा है 4 से 5 mm के बीच में मिल रहा है, किसी का 3 मिल रहा है, किसी का 4 to 5 mm एक्सियल तीनों डायरेक्शंस में मिल रहा है। सर एडवांस्ड जो बोर साइज और एफओवी का जो लगभग ये है वो लगभग 60 सेंटीमीटर का है सबका, ऐसा ऐसा करके। थोड़ा रिजोल्यूशन, कपलिंग, वो सारे बहुत याद रखना है। तो ये उसका बेसिकली टेक्निकल ओवरव्यू है।